students, come today we let's study measurement of matter. Class 9th standard का science chapter 4 measurement of matter. तो first of all what is the matter? ठीक है, matter मतलब क्या है? Anything that has mass and occupies space, okay, occupies space called a matter. जैसे कि यहाँ पे बुक पे मैंने पेंसिल रखा है, ठीक है. सो कुछ प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. सो यहाँ पे क्या है, मास एंड स्पेस दोनों है. एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, कॉल्ड ए मैटर विच यू कैन प्रीवियस थ्रू द रिवर सेंस. जो भी आप सोच सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप टेबल पे रख रहे हो तो वहाँ पे कुछ स्पेस को वो कवर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा मैटर हो गया. ओके, तो बच्चे मैटर में एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड मिक्सचर्स होते हैं. सो जो एलिमेंट्स होती है वो क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर. हाइड्रोजन होता है, सोडियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. ओके, सो कंपोनेंट जो होता है मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स केमिकली एंड बॉन्डेड टुगेदर इन द मिक्सड पोजीशन. ओके, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो मिक्सचर जो होते हैं हमारे यूज इज फॉर्मड व्हेन द टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड, टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड. ओके, सो ये हो गया बेसिक ऑफ मैटर. मैटर का आपने बेसिक जान लिया. नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो स्टूडेंट्स आपको पता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. सो कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्सटेंस जो भी है वो चेंज देयर ड्यूरिंग ए केमिकल चेंजेस करता है, ठीक है. नेक्स्ट, वो 18th एंड 19th सेंचुरी ही डूइंग दिस ए मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक. सब्सटेंस यूज्ड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस कैन यू सी हियर, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन विल बी चेंजेड एंड इसको डिस्कवर्ड, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करके डिस्कवर किया गया. और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स बेसिस कैन यू सी इन दिस केमिकल कॉम्बिनेशंस में. सो डल्टन एटॉमिक्स थियरी इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये हमारे वेराइटी ऑफ लॉ कैन यू सी केमिकल कॉम्बिनेशन में हम वेराइटी ऑफ लॉज को, वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम देख सकते हैं इस केमिकल कॉम्बिनेशन में. तो बच्चे इसी में एक दो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन. ये दो हम देख सकते हैं, ठीक है. तो ये दो क्या कहते हैं इसे हमें जानना है. एक मिनट. सो ये दो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है इसे हमें जानना है. सो बच्चे देखिए यहाँ पे द एबो द एक्टिविटीज़, द मास इज ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर इज न्यूली फॉर्मड हैज़ रिजल्ट केमिकल चेंज इक्वल. जो मास होता है उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है. एंड एटॉनिक्स एक साइंटिस्ट थे, वो इनफेल फॉर दिस रिसर्च, उन्होंने रिसर्च किया that is rise a drop in the mass of the matter during the chemical reaction. In the chemical reaction, total mass of radiant and the mass of the total some has the total mass of the product. Okay, so formed due to the chemical reaction of this is the law of conservation of matter. जैसे कि बच्चे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है. सो देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो हमें ये कहता है, जैसे हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो बच्चे क्या होता है, जो जैसे कि रिएक्टेंट होती है और उसकी अपोजिट साइड में, उसकी एरोमेटिक साइड में हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. सो बिकॉज जैसे कि अगर आप कोई केमिकल 20 ग्राम्स अगर आपने कुछ डाला है तो बराबर इक्वली प्रोडक्ट में भी 20 ग्राम्स ही होता है. सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको पता है ना, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो चेंज होता है, ओके, जैसे ये हमारा RHS
और ये हमारा LHS। आपको पता है RHS एंड LHS जो होते हैं इक्वल होते हैं हमेशा। अगर यहाँ पे आप जितने भी केमिकल सब डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट में भी आता है, ठीक है। सो केमिकल जो होते हैं हमारे बच्चे, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। वो कैसे? टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, सो उसकी एरो मार्क जो होते हैं वो टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। तो आप इसे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। तो बच्चे ये क्या होता है? इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट क्या करते हैं, JL Borchest started लॉ ऑफ कांस्टेंट ना, वो क्या करते हैं, स्टार्टेड करते हैं प्रोपोजिशन, द प्रोपोजिशन बाय मास ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ कॉम्पोनेंट इन मिक्सर। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट सैम्पल्स लेके उन्होंने मिक्सड किया। द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हिज वाटर हिज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स 1:8। जैसे प्रोपोजिशन हाइड्रोजन हमारा क्या है बच्चे? सो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि प्रोपोजिशन होते हैं द वेट ऑफ एलिमेंट्स, क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं आर इंक्लूडिंग मिक्सड कंपोजिशंस प्रोपोजिशंस में होते हैं। सो हाइड्रोजन जो होता है हमारे हाइड्रोजन, वो उसका एटॉमिक जो नंबर है, हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाँ, एंड ऑक्सीजन, वो मिलके क्या हो जाते हैं, वाटर हो जाता है ना, वाटर हो जाता है। एटॉमिक्स नंबर्स जो हैं हमारे, वो हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1:8 हो गया ना, ओके। सो this means 9 grams water formed by chemical combination and 1 gram oxygen and 8 gram oxygen. So similarly the proportion mass of carbon and oxygen is carbon dioxide. So वो क्या होता है, carbon mass will be came on the carbon and oxygen in the carbon dioxide obtained from any source 3:8, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये 3H2O, सो 3 इंटू H हमारा कितना है, 1 is 2 और ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, 3 1 सा 3 is to 8। तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी 3 8 सा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 3 1 सा 3 8 सा, तो आया ना हमारे पास यही। किसी भी तरह आप करोगे तो मिलेगा आपको यही नंबर, है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें मिलेगा क्या, 3:8। सो नेक्स्ट ये 1:8 हमें मिलेगा। सो देखो दिस मीन्स दैट इज से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने लिया है और 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 32 इज ऑक्सीजन लिया है। तो मास इस कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। समझ में आई बात, ओके। हाँ, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्लास बहुत इजी है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे तो, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।